ज्योतिष के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें एस्ट्रोडिफाई चैनल को और नोटिफिकेशन के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एस्ट्रोडिफाई पर हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे कि बुध जब 12वें भाव में किसी व्यक्ति कुंडली में स्थित होता है तो उसके सामान्य रूप से क्या परिणाम देखने मिलते हैं, अच्छे और बुरे दोनों। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ऊपर दी हुई वेबसाइट पर जा सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आप में से जो लोग भी रुचि रखते हैं धर्म, दर्शन, अध्यात्म में, उनके लिए मैंने 2 नए चैनल शुरू किए हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। ऊपर उनके कार्ड सेक्शन में लिंक दिखाए जा रहे हैं और डिस्क्रिप्शन में भी उपलब्ध हैं। इसमें हम जो विभिन्न प्रकार के दर्शन शास्त्र हैं, भारतीय और पाश्चात्य दोनों को लेकर के समन्वित रूप से चर्चा करते हैं कि जो गहरे गूढ़ प्रश्न है कि हम कौन है, हमारे जीवन का कोई उद्देश्य या अर्थ है कि नहीं, पारमार्थिक सत्यता कोई है कि नहीं, ईश्वर है तो उसका क्या स्वरूप है, ये जो गहरे गूढ़ प्रश्न हैं उनमें उनकी चर्चा होती है। यदि आप भी इन विषयों में रुचि रखते हैं तो आपसे आग्रह है कि उन वीडियोस को अवश्य देखें। काफ़ी नए पक्षों से चीज़ें जानने को आपको मिलेंगी। तो आइए अपने इस विषय पे वापस आते हैं और बात करते हैं कि बुध जब 12वें भाव में हो तो सामान्य रूप से क्या परिणाम देता है। सबसे पहले चर्चा करेंगे कि बुध 12वें भाव में है पर अच्छी स्थिति में है, शुभ योग बनाता है, तो यहाँ पे काफ़ी शुभ परिणाम है जो बुध दे सकता है। तो शुभ स्थिति या अच्छी स्थिति कब मानी जाती है? जब बुध 12वें भाव में है, अपनी राशि में है, उच्च की राशि में है या मित्रवत राशियों में है और उसका संबंध जो है वो नैसर्गिक शुभ ग्रह, नेचुरल बेनिफिट से बनता है। और दूसरी बात कि जिस ग्रह की राशि में वो बैठा है उस ग्रह की स्थिति कुंडली में अच्छी होनी चाहिए। और अंततः सूर्य, चंद्र, लग्नेश, इनकी स्थिति कुंडली में ज़रूर देखें, ये अच्छे होने चाहिए, बलशाली होने चाहिए। अगर सूर्य, चंद्र, लग्नेश कुंडली में कमज़ोर हैं या पीड़ित हो गए हैं या दोष बना दिए उन्होंने, तो बाकी ग्रह आपके कितने ही बढ़िया बैठे, आपको परिणाम अपेक्षा के अनुसार कभी देखने नहीं मिलेंगे। चाहे आपकी अच्छी ग्रहों की दशाएं आगे चलती चली जाएं, गुजर जाएंगी, परिणाम नहीं देखने मिलेंगे, क्योंकि सूर्य, चंद्र और लग्न का स्वामी पूरी कुंडली का बल तय करते हैं। अगर ये कमज़ोर पड़े तो बाकी ग्रहों के पास शक्ति नहीं बचती, वो कितने ही अच्छे योग बनाए, क्षमता नहीं होगी परिणाम देने की। तो यहाँ पे ये बात देखनी है कि अगर बुध 12वें भाव में ऐसे योग बनाता है और सूर्य, चंद्र, लग्नेश अच्छी स्थिति में हैं तो यहाँ पे काफ़ी शुभ परिणाम है जो बुध दे सकता है। सबसे पहली बात वो ये है कि ये राशि के ऊपर निर्भर करेगा। बुध जैसी राशि में बैठा है, या तो ये व्यक्ति को 12वें भाव में तार्किक और एक बौद्धिक व्यक्ति बनाता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है, या फिर ये व्यक्ति के भीतर जो है एक कल्पनाशील और भावनात्मक व्यक्ति बनाता है। पर ये राशियों के ऊपर निर्भर करता है। खास तौर से अगर बुध मान लीजिए जल तत्व की राशियों में है, कर्क, वृश्चिक या मीन में, तो या फिर शुक्र की राशियों में है, तो ये अधिकतम समय जो है एक इमोशनल, इंट्यूटिव, क्रिएटिव, जो इमेजिनेटिव साइड है उसको बढ़ा देगा। तो भावनाओं को, सृजनात्मक क्षमता को, करुणा को, कल्पना शक्ति को, कला को और अंतर्मन के आभासों को बढ़ा देता है। एक इमोशनल, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्यूटिव, आर्टिस्टिक, इमेजिनेटिव, क्रिएटिव और एम्पैथेटिक पर्सनालिटी देता है अगर ऐसी राशियों में है जो अभी बात कही। पर अगर बुध मान लीजिए अपनी राशियों में है, मिथुन, कन्या या शनि की राशियों में है, या फिर जो है वो मतलब ऐसे ग्रहों के साथ, शनि, राहु वगैरह के साथ संबंध बना देता है, तो ये जो तार्किक पक्ष है उसे बढ़ा देगा। तो यहाँ पे बुध की राशि बहुत मैटर करती है। तो राशि अगर जो है वो शनि बुध का प्रभाव अधिक हो गया या बुध शनि राहु की राशियों का प्रभाव अधिक हो गया, तो ये व्यक्ति के भीतर जो है तर्क, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, चतुरता, वास्तविकता और चीज़ों को सूक्ष्म तरीके से देखने की आदत, एक शोधक मानसिकता, विश्लेषणात्मक क्षमता, ये सारी चीज़ें बढ़ा देता है। तो यहाँ पे लॉजिक, रीज़न, कैलकुलेशन, रिसर्च, एनालिसिस, रीजनिंग और डिटेल ओरिएंटेशन, कीन ऑब्जर्वेशन, ये सब बहुत बढ़ता है। व्यक्ति हमेशा बुद्धि से, सूझबूझ से, तर्क का प्रयोग कर हमेशा निर्णय लेते हैं। तो ये दोनों ही पक्ष देखने मिलते हैं बुध के 12वें भाव में। निर्भर करेगा राशि कौन सी है।
तो इसके ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बनाए हुए हैं कि बुध अलग अलग राशियों में किस प्रकार के परिणाम देता है। ऊपर उनका जो है लिंक दिखाया जा रहा है उस प्लेलिस्ट का, आप देख सकते हैं। जिस भी राशि में आपकी कुंडली में बुध बैठा हो उसके क्या परिणाम रहते हैं उसमें उसकी चर्चा की गई है। पर यहाँ पे हमने दो पक्ष देखे कि बुध यहाँ पे इक्वली केपेबल है, एक तरफ लॉजिकल प्रैक्टिकल रैशनल साइड को, स्केप्टिकल एनालिटिकल रिसर्च ओरिएंटेड साइड को बढ़ा देने के लिए, और दूसरी तरफ इक्वली केपेबल है आर्टिस्टिक इमेजिनेटिव इमोशनल इंट्यूटिव साइड को बढ़ा देने के लिए, एब्स्ट्रैक्ट साइड को बढ़ा देने के लिए। ये निर्भर करेगा राशियों के ऊपर। अगली बात आती है कि बुध भाषा का कारक माना गया है, तो 12वां भाव कल्पनाओं का होता है। अब देखिए कल्पना दोनों तरफ से हो सकती है। अब व्यक्ति लॉजिकल है तो भी और इमोशनल है तो भी। तो अगर लॉजिकल है तो ये एक नए तरीके से देखने की क्षमता, इमेजिनेशन यानी किसी भी चीज़ को नए तरीके से सोचने समझने की क्षमता, कल्पना। तो वो चाहे आप साइंटिफिक स्केल के व्यक्ति हों चाहे इमोशनल क्रिएटिव साइड के व्यक्ति, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इनोवेशन इमेजिनेशन दोनों संदर्भों में अच्छा आता है अगर बुध अच्छा है तो। और उसके लिए चंद्र को ज़रूर देखिए, बिना चंद्रमा के वो कैपेसिटी नहीं आएगी जो इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी की होती है। इसके बाद आता है भाषा। तो भाषा यानी कि बुध अपने विचारों को अभिव्यक्त भी कर पाता है। अगर 12वें भाव में अच्छा है तो लिखित रूप से, मौखिक रूप से या किसी भी अन्य रूप से, बाय एनी मीन्स पॉसिबल कम्युनिकेशन जो होता है आइडियाज़ का वो अच्छा देता है, उसकी क्षमता अच्छी देता है। इसके अलावा 12वां भाव एकांत का होता है, तो ये व्यक्ति को फिर से दो ये राशियों के ऊपर निर्भर करेगा। या तो ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा अंतर्मुखी बनाएगा, बहुत ज़्यादा एकांत प्रिय बनाएगा, यानी रिजर्व्ड है, आइसोलेटेड है, प्राइवेट है, बहुत ज़्यादा मिलनसार और व्यवहार कुशल नहीं है, अपने से अपने तक का मतलब रखते हैं, और बहुत ज़्यादा व्यक्ति एक्सप्रेसिव नहीं होता है, बहुत सोशल नहीं होता है। या तो ये स्थिति होगी। अन्यथा क्या होगा कि अगर 12वें भाव में बुध जो है थोड़ा बहुत भी राशियों के हिसाब से परिवर्तन आता तो ये व्यक्ति को काफ़ी ड्रामेटिक भी बनाता है, अटेंशन सीकिंग बना सकता है कि हर चीज़ में अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करने की जो है एक आदत है, और ड्रामाबाजी करने की आदत है। ये भी जो है देखने मिलता है, ये राशियों के ऊपर डिपेंड करेगा। इसके बाद आता है कि अगली बात रहेगी कि यहाँ पे 12वां भाव प्रकृति का भी होता है एक, और यात्राओं का होता है, ट्रैवल और नेचर। तो बुध अगर अच्छे योग हैं तो ये व्यक्ति को अवसर भी देता है काफ़ी ज़्यादा यात्राएं जीवन में करने के लिए। अगर ऐसी दशाएं चलती हैं बुध की या ऐसे ग्रहों की जो उसके साथ में संबंध रखते हैं 12वें 9वें भाव के, तो ये ट्रैवल्स देता है, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज़ देता है, नेचर के प्रकृति के प्रति व्यक्ति को लगाव देता है। तो लव फॉर नेचर एंड ट्रैवल कैन बी सीन। विदेश के लेके बड़ा अच्छा माना जाता है कि बाहर जाके काम करने के लिए अगर वैसे योग हैं तो विदेश से धन प्राप्ति, विदेश से लाभ, विदेश से अपने देश में रहते हुए भी विदेशी लोगों के साथ काम करके धन प्राप्ति। तो 12वां भाव इस मामले में विदेश से धन लाने के लिए, काम करने के लिए अच्छा माना गया अगर बुध अच्छा हो, और यात्राएं भी देता है अगर ऐसे योग बने। इसके बाद 12वां भाव मोक्ष त्रिकोण का हिस्सा है। यदि अच्छे आध्यात्मिक योग बनेंगे तभी ये होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो ये हर केस में नहीं होता है कि 12वें भाव में ग्रह बैठे तो बड़ा स्पिरिचुअल बना दे व्यक्ति को। इट इज़ नॉट द केस ऑलवेज। यहाँ पे ये बात रहेगी कि अगर अच्छे आध्यात्मिक योग हैं, यानी सूर्य, चंद्र, शनि, गुरु और केतु, इनका प्रभाव और धर्म मोक्ष त्रिकोण का प्रभाव बहुत अधिक है, तो आध्यात्मिक योग माने जाएंगे। और अगर ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं तो बुध यहाँ पे बैठ करके विशेषकर योग दर्शन शास्त्र के प्रति बहुत अच्छा माना जाता है। और ये व्यक्ति के भीतर एक क्यूरियोसिटी, बुध मतलब जिज्ञासा पैदा करता है अपने बारे में जानने के लिए कि मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का कोई अर्थ या उद्देश्य है भी कि बस माया ही जीवन है और इसी में ही अपना जीवन काट देना है। तो ये जो एक क्यूरियोसिटी है ये भी बुध पैदा करेगा। ये आध्यात्मिक योग होंगे तभी पैदा करेगा, वरना नहीं होगा। तो यहाँ पे ये बात रहेगी कि योग, दर्शन शास्त्र और आत्मज्ञान और कोई भी जो गुप्त विद्याएं हैं, जैसे ज्योतिष है, हस्तरेखा विज्ञान है, तंत्र है, या कोई भी ऐसी छुपी रहस्यात्मक विषय वस्तु हैं, उनके प्रति आकर्षण भी पैदा करता है और उनका ज्ञान भी प्रदान करता है ऐसे योग अगर कुंडली में आते हैं तो। इसके बाद ये व्यक्ति के भीतर अगर केतु वगैरह से संबंध है और अच्छे योग बने हुए हैं तो ये व्यक्ति के भीतर पूर्वाभास की शक्ति, हाई इंट्यूशन भी पैदा करेगा, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन जिसको कहते हैं। और ये स्थितियाँ देखने मिल सकती हैं कि भाई या तो किसी को जो है, कुछ व्यक्ति होते हैं जिनके पास जो है ऐसी क्षमताएं होती हैं कि या तो उन्हें स्वप्न के द्वारा पूर्वाभास होता है, या फिर उन्हें
किसी अचानक से किसी एक पैटर्न में ओमेंस के फॉर्म में पूर्वाभास होता है, तो वो जैसा भी हो, तो यहाँ पे हाई इंट्यूशन और एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन या एक्सपीरियंसेस देखने मिलते हैं। इसके लिए स्पेसिफिक सिचुएशंस होती हैं, ये भी हर केस में नहीं होगा। इसमें चंद्रमा और 8वें भाव की अहम भूमिका होती है। अगर वह भी ऐसी परिस्थितियाँ बना रहे हैं तो ये स्थिति ज़्यादा देखने मिलेगी। इसके बाद आता है ऐसे कई सारे विषय या कार्य क्षेत्र है जिनके लिए अच्छा माना जाएगा। ऐसे हर कार्य जिसमें रिसर्च, एनालिसिस, डेवलपमेंट रिलेटेड वर्क होता है, वो कोई भी फील्ड हो, साइंस वाली हो, नॉन साइंस वाली, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके काम में रिसर्च, डेवलपमेंट, एनालिसिस रिलेटेड जॉब रोल्स हैं तो बुध 12वें भाव में अच्छा माना जाएगा। इसके बाद सेल्स, ट्रेड, सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स, डिस्ट्रीब्यूशन, डिलीवरी, शिपिंग, एविएशन, एरोस्पेस, टूर एंड ट्रैवल्स, इन क्षेत्रों के लिए अच्छा माना जाता है। विदेशी संबंध, फॉरेन जॉब्स के लिए, क्रिएटिव कॉम्बिनेशंस अगर बनते हैं तो क्रिएटिव फील्ड्स के लिए, चाहे वो एक्टिंग, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, राइटिंग, फाइन आर्ट्स, फिल्म मेकिंग, डायरेक्शन, कुछ भी हो, हर प्रकार के क्रिएटिव फील्ड्स के लिए अच्छा माना जाता है अगर 12वें भाव में अच्छे योग बनाए हैं। इसके बाद ज्योतिष के लिए, अकल्ट साइंस के लिए, योग के लिए, मेडिसिन और लाइफ साइंस के सब्जेक्ट्स और उनमें करियर के लिए अच्छा माना जाता है। और फिर फिलॉसफी, ऐसे फिलॉसफी रिलेटेड सब्जेक्ट्स के लिए स्थिति अच्छी मानी गई बुध की। और 12वें भाव में बुध डिप्लोमेसी के लिए भी अच्छा होता है, इंटरनेशनल बिजनेस के लिए अच्छा होता है अगर वैसे योग बनते हैं। तो ये ऐसे एरियाज़ हैं जिनके लिए बुध 12वें भाव में शुभ माना गया अगर अच्छे योग बनाता है करियर को लेकर के। तो अब बात करते हैं कि बुध अगर कमज़ोर पड़ जाए तो क्या होगा। कमज़ोर, बलहीन, पीड़ित का अर्थ यह है कि बुध नीच राशि में है, नीच भंग नहीं बना रहा है। दूसरा, जिस शत्रुगत राशियों में बैठा है, 6, 8वें, 12वें भाव के स्वामी उसे पीड़ित किए हुए हैं। मंगल, शनि, राहु, केतु द्वारा पूरी तरह खराब हो गया है। इसके बाद जो है खराब राशियों में बैठने पर वक्री है और पूरी तरह अस्त है या भीषण पाप कर्तरी योग में पड़ा हुआ है, मृत्यु भाग की स्थिति में चला गया है। और एट द सेम टाइम जो जिस ग्रह की राशि में बैठा है वह कुंडली में खराब हो गया, या सूर्य, चंद्र, लग्नेश कुंडली में अच्छे नहीं हुए, विशेषकर चंद्र और लग्नेश। तो अगर ऐसी परिस्थितियां बनती हों, जितने ज़्यादा ये चीज़ें अभी बोली ये ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगी, उतना ज़्यादा बुध नेगेटिव होगा, उतनी ज़्यादा उसके पास क्षमता होगी प्रॉब्लम्स देने की जीवन में। तो अभी आपको जितनी बातें कहेंगे उसको ध्यान से समझेंगे, जानकारी की तरह लेंगे। बाकी कुंडली को देखने, पूरी तरह देखने के बाद किसी नतीजे पे आइए, तब तक के लिए इसको इन्फॉर्मेशन की तरह लें। तो अब इसमें यह रहता है कि बुध अगर कमज़ोर पड़े तो पहली बात क्या रहेगी कि बुध हमारी सीखने समझने की क्षमता है, एजुकेशन, लर्निंग कैपेसिटी, तो लर्निंग एबिलिटी पुअर हो जाती है, यानी कि व्यक्ति जो है चीज़ें जल्दी सीख नहीं पाता, सीखने में भी बहुत वक्त लगता है, मेमोरी रिटेंशन पुअर हो जाता है, यानी चीज़ें पढ़ने में, याद करने में समस्या, रिटेन करने में प्रॉब्लम, लैंग्वेज प्रॉब्लम्स होते हैं, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स होते हैं, या तो लैंग्वेज कम्युनिकेशन में डिले बहुत है कि जल्दी बोलना नहीं शुरू किया, या फिर बोलने में कोई समस्याएं, हकलाना, तुतलाना या अनक्लियर स्पीच है, ऐसी चीज़ें होती हैं, या फिर बोलने में घबराहट और बेचैनी होती, स्टेज फ्राइट भयंकर है, नर्वसनेस बहुत ज़्यादा है, सेल्फ इस्टीम इश्यूज़ बहुत है, कंसंट्रेशन नहीं बनता, अटेंशन कुछ नहीं है, अटेंशन डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, एजुकेशन सफ़र करती है, एकेडमिक सफ़र करती है, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, किसी काम में मन नहीं लगता, कोई काम करना शुरू भी करेंगे तो बीच मझधार में छोड़ देते हैं, एक विल पावर नहीं बनती है, मिस डायरेक्शन बहुत होता है, जो चीज़ सही होगी वो गलत लगेगी, जो चीज़ गलत होगी वो बिल्कुल सही लगेगी और उसमें व्यक्ति अपना समय बर्बाद करेगा। इसके बाद आत्मविश्वास की कमी, दूसरों से बहुत जल्दी प्रभावित होकर के अपने आप को जज करना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो बहुत होता है, एंग्जाइटी, फियर, डिप्रेशन, फोर्स्ड आइसोलेशन, ये सारे प्रॉब्लम्स बहुत होते हैं। नींद की समस्याएं, 12वां भाव नींद का होता है, तो नींद की समस्याएं होती हैं, इंसोम्निया या इस अन्य प्रकार की। कुसंगति हो सकती है, या तो संगति बहुत ख़राब है जीवन में, या फिर कोई संगति है ही नहीं, कि फ्रेंड्स हैं ही नहीं, ज़बरदस्ती आप चाहते हैं बट कोई मित्र नहीं बनते, तो ये भी एक होता है। या फिर यहाँ पे किसी प्रकार की नशे की लतें हो सकती हैं, वो भी कुंडली पे डिपेंड करेगा कि बाकी ग्रह कैसे हैं, वो किसी भी प्रकार की लत हो सकती है। और 12वें भाव में अगर बुध बहुत अत्यधिक खराब हो जाए या चंद्रमा भी कमज़ोर है तो हर प्रकार के मानसिक रोग पैदा कर सकता है, ऑल काइंड ऑफ मेंटल प्रॉब्लम्स, वो चाहे इमोशनल स्केल पे हो, साइकोलॉजिकल स्केल पे हो, या वो साइकोटिक डिसऑर्डर्स भी क्यों ना हो, सब देखने मिलते हैं, डिपेंड करता है कि बाकी ग्रह कैसे हैं। इसके बाद यहाँ पे रिलेशनशिप्स को लेकर के अच्छा नहीं माना जाता कि अगर कोई भी, या तो रिलेशनशिप्स बनते नहीं हैं, बनते हैं तो चलते नहीं हैं, और विवाह को लेकर के अच्छी स्थिति नहीं होती, विवाह में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है मतभेद होते हैं, गलतफहमियां होती हैं, विश्वास नहीं होता, एंग्जाइटी, फियर बहुत होता है,
और जिस वजह से हम कभी भी विवाह में या संबंधों में कमिट नहीं कर पाते, रिलेशनशिप्स जो है बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। इसके बाद 12वां भाव व्यय का है, लॉसेस। किसी भी प्रकार के लॉस दे सकता है, वो कुंडली पे डिपेंड करेगा कि किस चीज़ का लॉस दे रहा है। तो लॉस यानी करियर में प्रॉब्लम्स, करियर रिलेटेड लॉस है, करियर, रेप्यूटेशन, मनी, पैसे को लेकर के है, लोगों को लेकर के है कि लोगों को लेकर के भाई कोई भी माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, कुछ भी जिस चीज़ को लेके उसने व्यय के योग बनाएंगे उस चीज़ का व्यय दिखाएगा। तो वो लोग भी हो सकते हैं ज़िंदगी में, हेल्थ हो सकती है, हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ ऑल काइंड, मेंटल प्रॉब्लम्स भी, फिजिकल प्रॉब्लम्स भी। कुंडली पे निर्भर करेगा कि किस प्रकार की समस्याएं देने की शक्ति रखेगा। तो ये बुध के खराब पक्ष हैं जो 12वें भाव में अगर पीड़ित हो जाए तो देखने मिलते हैं। और फिर से मैं यही कहूँगा कि जो अभी बातें कहीं इसको पहले जो है बाकी कुंडली को देखिए, बाकी ग्रहों की स्थिति को देखिए, फिर किसी नतीजे पे आइए। तब तक के लिए इसको जानकारी की तरह लेंगे, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे हमने विशेष रूप से ये जाना विस्तार से कि बुध अच्छे और बुरे दोनों परिणाम 12वें भाव में बैठने पर दे सकता है। कितने ही अच्छे परिणाम देने की क्षमता है वो भी देखा, और अगर कमज़ोर या बलहीन हो जाए तो वो या कुपित हो जाए, पीड़ित हो जाए, दोष वगैरह बना दे तो कितने नकारात्मक पक्ष आ सकते हैं सामने उभर करके, वह भी देखा। तो आज के लिए बस इतना ही। हमने जो है बुध के बारे में विस्तार से चर्चा की। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद।